आईपीएल शुरू हो चुका है और आईपीएल में किसी भी टीम का जो ओपनिंग मैच है, पहला मैच है, वो बहुत खास होता है कई मायनों में, क्योंकि उसमें आपका मोराल देखा जाएगा, आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है, आपकी टीम कितनी तैयार है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जब पहली जो मैच है उसमें अगर किसी टीम के कैप्टन से कुछ ब्लंडर हो जाता है, मतलब कथित तौर पर ब्लंडर हो जाता है ओपनिंग को लेकर के, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की और उनकी टीम लखनऊ की, तो एग्जैक्टली सिचुएशन क्या बनी। मतलब कुछ क्रिकेटर्स जो है, सीनियर क्रिकेटर्स, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके डिसीजन को, क्योंकि वो ओपनिंग करने के लिए उतरे। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये डिसीजन सही नहीं था, एज अ कैप्टन उनको ये जो उन्होंने किया है ओपनिंग के टाइम पे, वो पिच पे आ गए, वो चीज़ ठीक नहीं थी। रवि, आप एग्जैक्टली आप बताइए कि पंत ने जो ये फैसला लिया ओपनिंग करने का, मतलब क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, और क्यों उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों सवाल उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सवाल तो उठते ही रहते हैं जब ऐसा कुछ डिसीजन लेते हो आप, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपके पास अगर प्लेयर ना हो, कोई अवेलेबल ना हो, कोई बड़े नाम ना हो, तो समझ भी आता है कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है। बट जब आपके पास कुछ बड़े नाम ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और वो भी ऐसे प्लेयर्स जो 2 नेशनल टीम के कैप्टन्स हैं, एडन मार्करम बेहतरीन फॉर्म में आ रहे हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा है, और मिच मार्श, वो भले ही मतलब इंजर्ड रहते थे, लेकिन मिच मार्श किस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं वो हम सब जानते हैं कि वो ओपनिंग में पावर प्ले को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, और दोनों अलग अलग टाइप के प्लेयर हैं। एडन मार्करम हर बॉल पे हिट नहीं करते हैं, वो भी तेज़ी से बैटिंग करते हैं, लेकिन हर बॉल पे हिट नहीं करते हैं। मिच मार्श जो है, उनके अंदर लंबे छक्के लगाने की कैपेसिटी है, तो वो जब उनके पास बेहतरीन ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है, नंबर 3 पे उनके पास निकलस पूरन जैसे ऑप्शन मौजूद है, तो आप आराम से नंबर 4 पे खेलो ना। अब पंत के साथ दिक्कत क्या है कि मतलब वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। लास्ट सीजन भी हमने देखा कि जब से वो कैप्टन बने हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो हो क्या रहा है कि जो एक नेचुरल बैटिंग पोजीशन उनकी रही है, हमने देखा है कि जब वो नंबर 4 या नंबर 5 पे खेलते हैं, तो वो उनका नेचुरल बैटिंग पोजीशन है। ठीक है, फॉर्म में होना नहीं होना, मतलब ये चीज़ रहती है कि वो एक अलग चीज़ है, बट जब बात आती है कि आप कंसिस्टेंटली अपना बैटिंग पोजीशन चेंज करते रहते हो, सपोज कि अगर इसमें इनके बैट से सेंचुरी आ भी गई होती, तो क्या वो खुद को एक ओपनर मान के बैठ जाते? वो पॉसिबल नहीं है ना, कि आपकी जो एक बैटिंग पोजीशन है, आपको उस पोजीशन पे खेलना चाहिए, जो आपका गेम स्ट्रॉन्ग गेम है वो खेलना चाहिए। और केविन पीटरसन ने भी यही बात कही है कि आपको अपना बेस्ट क्रिकेट जो है वो खेलना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत आपको है नहीं। और जहाँ तक ओपनिंग की बात है, आपके पास बेहतरीन ओपनर्स मौजूद हैं। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि पावर प्ले को यूटिलाइज कर लें, जब हम आउट ऑफ फॉर्म है तो पावर प्ले में जाके बैटिंग कर लें, और उसमें तेज़ी से, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, 2 ही फील्डर बाहर होते हैं, तो तेज़ी से हम रन बना सकते हैं। लेकिन कई बार वही चीज़ जो है, आप फंस जाते हो उस चीज़ों में। तो पंत का जो नेचुरल गेम है, उन्हें वो खेलना चाहिए। और इस तरह से जो सवाल उठ रहे हैं वो वाकई में उठेंगे, क्योंकि कैप्टन है और टीम का प्रदर्शन कल बहुत ख़राब रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कैप्टन का भी रोल रहा है, जो कुछ चीज़ें की गई है उसमें कैप्टन के भी डिसीजन पे सवाल। तो क्या टीम के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आई हैं कि मतलब टीम का यूनानिमस डिसीजन था कि भाई आप उनको पहले, पंत को पहले भेजे ओपनिंग करने के लिए, या किसी और खिलाड़ी के ऊपर बात चल रही थी? मतलब अंदर से खबरें क्या बाहर आई हैं? जी बिल्कुल, अब इस पे खुद पंत से ही जब क्वेश्चन किया गया तो उनका स्टेटमेंट आया था, तो उन्होंने जो बात कही है, अब दिक्कत क्या है ना कि आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हो, हर लोग, अब हर चीज़ जो है हर लोगों तक पहुंच जाती है, तो सोशल मीडिया के थ्रू। अब पंत ने ये बात कही, जब ओपनिंग बैटिंग को लेकर पूछा गया कि क्या आप पूरे सीजन जो है वो बैटिंग करोगे, तो वो कहते हैं कि ये अभी डिसाइडेड नहीं है, 50-50 मान के चलो। तो मतलब कैप्टन हो उस टीम को, अगर ऐसे कह रहे हैं तो फिर बिल्कुल आप कैप्टन हो, आपको अपने रोल की क्लैरिटी नहीं है, आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आप किस नंबर पे बैटिंग करोगे, तो फिर बाकी प्लेयर्स से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? बाकी प्लेयर्स के लिए, या फिर आपके जो फैंस हैं, लखनऊ के फैंस हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी जो मैंने पहले भी कहा था इस सीजन को स्टार्ट होने से पहले, कि पंत के लिए ये सिर्फ एक मैच या एक मैच की कोई सीरीज नहीं है। पंत के लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी भी जो 10% चांस उनके बचे हुए हैं ना कि T20 वर्ल्ड कप तो अब हो गया है, वनडे वर्ल्ड कप जो है वो खेल सकते हैं, जो 10% का चांस बचा हुआ है, वो भी चांस अपना जो है वो खुद से ही खत्म करते जा रहे हैं, अगर वो इसी तरह की हरकतें करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आपके बल्ले से ना रन आ रहे हैं, हाँ, ना आप कुछ ऐसी दिखा रहे हो, कोई कुछ भी तो स्ट्रॉन्ग चीजें आपको देखने को मिले। आपके पास ऑलरेडी लाइन में देखो कि बेहतरीन विकेट कीपर्स है, संजू सैमसन बहुत अच्छा कर रहे हैं, ईशान किशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, और KL राहुल एक फिक्स विकेट कीपर है जो वो विकेट कीपिंग कर ही रहे हैं टीम में। तो आपको अगर मतलब जो सेकंड विकेट कीपर वाला जो रोल है, उसमें आपके पास संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे बेहतरीन प्लेयर से कंपटीशन है, तो आपको उसमें मतलब अपने गेम को तो बेहतर करना ही होगा। नहीं करोगे तो कैसे खेलोगे वर्ल्ड कप? लेकिन जहां हम उनकी परफॉर्मेंस पे, और जो अभी आप कह रहे हैं उनके पास जो 10% चांस बचा हुआ है वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप के लिए,
लेकिन वहीं अश्विन तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके फैसले को लेकर के। हाँ, अश्विन ने भी क्या बात कही है। अश्विन ने कहा कि कोच से मतलब रिक्वेस्ट की जस्टिन लैंगर से कि भाई आप एक काम करो कि ऋषभ पंत जो है अगर वो ओपनिंग गए हैं और ये जो बात वो कह रहे हैं कि 50-50 है, तो ये बहुत गलत मैसेज आ रहा है। एक काम करो कि पंत जो है वो हर मैच में ओपनिंग ही करे, वो अपने ऊपर भरोसा रखें, जाए पावर प्ले में और पावर प्ले में जाकर खुलकर खेले। तो वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आप जब ये सोच चुके हो कि अगर आपके पास है, आपको खेलना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, तो या ओपनिंग जा रहे हो तो आप फिर फिक्स कर दो सारे पोजीशन को। आप कह दो कि नंबर 3 पे मिच मार्श खेलेंगे या एडन मार्करम खेलेंगे और पूरन जो है उनको हम मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे खिला रहे हैं, या जिसको जहाँ पे खिलाना है। आप एक बार क्लैरिटी तो दे दो। अब आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। तो अश्विन ने वही बात कही है कि आप कंफ्यूज मत हो, आपको खेलना है, आप ओपनर ही खेलो, लेकिन कंटिन्यू हर मैचेस में आप एज ए ओपनर खेलो। और जब ऐसे खेलोगे तब फिर जो है टीम को भी क्लैरिटी मिलेगी, आपके फैंस को भी क्लैरिटी मिलेगी, और जब क्लैरिटी मिल जाएगी तो टीम कहीं ना कहीं, इससे टीम का भी फायदा होगा और फैंस भी जो है वो कहीं ना कहीं खुश रहेंगे यहाँ पे। तो पंत की तो ये तो मतलब चीज़ें जो है वो किसी को भी समझ नहीं आई है यहाँ पे। जी, इसके अलावा लखनऊ कल का जो मैच रहा है उसमें मतलब उसमें आपके लखनऊ का परफॉर्मेंस कैसा रहा कि क्या उनको और मेहनत की जरूरत है? मतलब अगर हम पंत वाली बात एक तरफ कर दें, इसके अलावा लखनऊ को कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उस टीम को देखो तो बहुत हर डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप देखो आपकी बैटिंग यूनिट ऑन पेपर इतनी स्ट्रांग लगती है, आपके पास बेहतरीन बैटर्स हैं। आप ओवरसीज प्लेयर्स को देखोगे तो एडन मार्करम आपके पास है, मिच मार्श है, उसके बाद आप देख लो निकलस पूरन आपके पास है, लेकिन आप कोई बहुत अच्छी बैटिंग नहीं किए हो। आप 142-43 रन के आसपास आप रह जा रहे हो, आप 150 का भी स्कोर नहीं बना पा रहे हो इस बैटिंग यूनिट के साथ। एक चीज़ जो समझ आती है कि पिच बहुत ख़राब हो तब ये समझ आता है। पहले तो लगा कि क्या पता पिच जो है वो सही से बिहेव नहीं कर रही है तो इस वजह से वो दिक्कत आ रही है, लेकिन जब बैटिंग करते हुए सेकंड इनिंग में दिल्ली के 4 विकेट गिरने के बाद उसी पिच पे जब हमने देखा कि समीर रिजवी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, ट्रिस्टन स्टब्स जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, या लखनऊ की टीम से ही अब्दुल समद ने जिस तरीके से बैटिंग की है, तो वो आ रही है ना, आराम से बॉल आ रही है आपके बल्ले पे, आप लोग जल्दी करके आउट हो रहे हो। पंत भले ही अनफॉर्चुनेट तरीके से वो आउट हुए, बट आउट हो रहे हो ना, बाकी के प्लेयर्स तो ऐसे तरीके से आउट हो रहे हैं जहाँ पे वो अननेसेसरी के शॉट्स खेल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ बॉलिंग यूनिट, जब आप 26 रन पे किसी टीम के 4 विकेट गिरा दे रहे हो और उसके बाद पूरे मैच में विकेट नहीं ले पा रहे हो, तो सवाल इस पर भी उठेंगे कि आपकी बॉलिंग यूनिट किस तरीके की है, कि वो जो है मतलब उनके अंदर जो है 10 विकेट लेने की काबिलियत नहीं है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पंत की कप्तानी जो रही है, मतलब मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है क्रिकेट की, पंत की कप्तानी भी जो रही है वो बहुत औसत दर्जे की रही है। आप देखो कि जब शुरुआत के 10 ओवर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो उनके मेन पेसर्स थे उन्होंने शुरू में ही उनके ओवर्स निकलवा लिए। अब उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम लखनऊ की मतलब दिल्ली की टीम के आधे से ज़्यादा प्लेयर्स को आउट कर देते हैं अगर इसमें शुरुआती 10 ओवर्स में, तो हमारे लिए फिर मैच आसान हो जाएगा, हम फिर किसी और से भी निकलवा लेंगे। लेकिन वही दांव जो है उनके लिए वो उल्टा पड़ गया। आपने अपने मेन बॉलर्स को तभी निकाल दिया, फिर दिल्ली के बैटर्स जो है जिस तरीके से आप देखो, समीर रिजवी ने भी वेट किया, ट्रिस्टन स्टब्स ने कल बहुत समझदारी वाली पारी खेली, तो उन दोनों ने वेट किया कि आप पहले जो आपके मेन बॉलर्स हैं, जिस तरीके से वहाँ पे कि उनकी बॉल, मोहम्मद शमी की बॉल देख रहा था कि उनकी बॉल गिर रही है, खेलने में कल मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इन सब के ओवर्स जो है वो निकल जाए, उसके बाद जो है हम लोग अटैक करेंगे। और सेम जो दिल्ली वाली जो कल रणनीति रही है वो प्लानिंग पूरी तरीके से उनकी जो है वो सटीक बैठी, और वहीं पे लखनऊ की टीम जो है उसमें भी चूकी है। तो कहीं ना कहीं कप्तानी और टीम मैनेजमेंट ने जिस तरीके से ये सब जो डिसीजंस होते हैं उसमें, क्योंकि ब्रेक पे आप देखते रहते हो कि कोच भी बात करते रहते हैं, तो सबकी यहाँ पे कहीं ना कहीं बराबर की गलती है। कप्तानी में भी पंत को सुधार की ज़रूरत है। एक दिखता रहता है कि जब बल्ले से आपके रन नहीं आ रहे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन होता है, कंफ्यूज काफ़ी टाइम वो नज़र आते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो पंत मतलब इससे बेहतर वो कर सकते हैं और बेहतर कर चुके हैं। तो अब वही उम्मीद है कि अब जो है ये जो गलतियां हुई है उसको अगले मैच में ना होने दे, गलतियां जल्दी सुधारे, और लखनऊ की टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसी यूनिट है कि ये टीम अच्छा कर सकती है। आयुष, बिल्कुल। तो इसी के साथ ये जो कंट्रोवर्सी थी, जो ये मतलब पूरा विवाद चल रहा था, हमने इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी आपकी क्या राय है? क्या पंत का जो ये फैसला था ओपनिंग करने का ये सही है? आगे चल के इनको बेनिफिट मिल सकता है या उन्हें बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। इसके अलावा आज KKR और SRH का मैच भी है, तो मैच से पहले भी हम लोग लाइव करेंगे, मिड इनिंग में भी होंगे और उसके बाद भी हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, रवि से बातचीत करिए, अपने सवाल भेजिए, हम जो है आपके सवालों के जवाब जो है उसमें शामिल करेंगे अपनी चैट में और उस पर इंटरेक्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए कड़क। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ रवि। धन्यवाद।